हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से कुलांचे भरने लगी है और ये देश में बढ़ते निर्यात और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह जैसे कई संकेतकों से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अक्टूबर के दौरान वस्तुओं का निर्यात 232 अरब अमेरिकी डॉलर रहा और चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में कुल FDI प्रवाह 62% बढ़ा। गोयल ने कहा कि अक्टूबर में पिछले साल इसी महीने के मुकाबले रोजगार बढ़ा है और विनिर्माण PMI बढ़कर 55.9 हो गया, जबकि सेवा PMI एक दशक के उच्च स्तर 58.4 पर पहुंच गया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक सम्मेलन में कहा कि भारत फिर से वृद्धि के दशक के रूप में आकार ले रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चीन को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। एक मीडिया कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि अगर अब गलवान जैसी घटना होती है तो चीन को माकूल जवाब दिया जाएगा। पिछले साल भारत और चीन के बीच 4 दशक की सबसे हिंसक झड़प के बाद मोदी सरकार ने अपना फोकस पाकिस्तान से हटाकर चीन पर केंद्रित कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग हैं। उन्होंने कहा कि RSS और बीजेपी की विचारधारा नफरत से भरी हुई है। सलमान खुर्शीद के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया। अल्वी ने रामायण का एक प्रसंग सुनाते हुए जय श्री राम के नारे लगाने वालों की तुलना राक्षस से की है। अल्वी ने कहा कि जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सभी मुनि नहीं, वो निशाचर होते हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 24 घंटे के अंदर 3 बार हिंदू धर्म पर हमला किया। सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी और इसके बाद खुद राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर सवाल उठाए हैं। ये कांग्रेस और गांधी परिवार का चरित्र रहा है। उन्हें जब भी मौका मिलता है वे हिंदू धर्म पर हमला करते हैं। आजादी को लेकर दिए बयान के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत विवादों में आ गई हैं। इसे लेकर राजस्थान के 5 शहरों में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। महिला कांग्रेस ने जयपुर और जोधपुर में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। वहीं चूरू और उदयपुर में भी शिकायत की गई है। वहीं उदयपुर, जोधपुर, चूरू, भीलवाड़ा और पाली थाने की पुलिस शिकायतों की जाँच कर रही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से ग्रेनेड भी बरामद हुआ है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने चेकपोस्ट लगाकर उसे गिरफ्तार किया। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। राजस्थान मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल होने और राजनीतिक नियुक्तियों की संभावना के बीच ये बैठक हुई है। मीटिंग के बाद सचिन पायलट ने कहा कि जिन लोगों ने संघर्ष किया उन्हें मौका मिलना चाहिए। पंजाब में अगले साल मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है। आप ने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने अपने 10 विधायकों को फिर टिकट देने का ऐलान किया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर चल रहे विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि किताब में क्या लिखा है मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन भाजपा दूसरों को हिंदू नहीं समझती, इसलिए भाजपा से दूर रहिए और देश को बचाइए। चित्रकूट नाबालिग गैंगरेप केस में गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गायत्री प्रजापति को गुरुवार को दोषी ठहराया गया था। इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को भी आजीवन कारावास की सजा हुई है। वहीं 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। सेना में स्थायी कमीशन के लिए लंबे अरसे से कानूनी लड़ाई लड़ रही 11 महिला अफसरों को आखिरकार उनका अधिकार मिल गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी के बाद सेना ने अपनी आपत्ति को वापस ले लिया है और महिला अधिकारियों को सेना ने स्थायी कमीशन दे दिया है। भारतीय रेल 20 महीने के बाद एक बार फिर सामान्य हो गई है। रेलवे ने ट्रेनों को लेकर कोविड-19 के समय में उठाए गए कदम को वापस ले लिया है। रेलवे ने ट्रेनों से स्पेशल का दर्जा भी हटा दिया। अब ट्रेनें कोविड-19 से पहले की तरह सामान्य होंगी। इसके अलावा किराया भी पहले की तरह होगा। अगले कुछ दिनों में 1700 से ज्यादा ट्रेनों को रेगुलर ट्रेनों के तौर पर रिस्टोर किया जाएगा।
अक्टूबर 2021 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.48% हो गई, जो पिछले महीने सितंबर माह में 4.35% थी। वहीं अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति 5.3% थी। सितंबर 2021 में खुदरा महंगाई दर में करीब 1% तक की गिरावट दर्ज की गई थी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 22 रुपए की मामूली तेजी के साथ 48,176 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। HDFC सिक्योरिटीज ने ये जानकारी दी है। इसे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 48,154 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 627 रुपए की उछाल के साथ 65,609 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। देश की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खतरनाक बनी हुई है। दिल्ली NCR क्षेत्र में आंखों में जलन पैदा करने वाला कोहरा शुक्रवार को और घना हो गया। इसके साथ ही कई जगहों पर दृश्यता 200 मीटर रही। वहीं शाम 4 बजे तक 24 घंटे के औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 471 रहा। ये इस मौसम में AQI का सबसे खराब स्तर है। अफगानिस्तान में जुमे के दिन फिर एक बार मस्जिद को निशाना बनाया गया। पूर्वी अफगानिस्तान के नजरहार प्रांत के स्पिन घर की एक मस्जिद में हुए ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हुई। वहीं मौलाना सहित 12 लोग घायल हुए। MP में 27% OBC आरक्षण को लेकर अवमानना नोटिस के बाद राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि शिक्षक भर्ती में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया गया है, बल्कि सरकार ने हाईकोर्ट की रोक वाले विषयों को छोड़कर ही 27% OBC आरक्षण लागू किया है। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए जारी अधिसूचना में बदलाव को चुनौती देने के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार का जवाब आया है। मामले में अंतिम सुनवाई आगामी 1 दिसंबर को होगी। बता दें कि कई जिलों में भर्ती के लिए जारी अधिसूचना में मूल निवासियों को प्राथमिकता नहीं देने की बात कही गई थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे मजदूर संघ के खाते से 76 लाख रुपए का गबन करने वाले कर्मचारी नेताओं को कोर्ट से झटका लगा है। मामले में फरार चल रहे 5 आरोपियों की अग्रिम जमानत जिला अदालत ने खारिज कर दी है। फरार रहते हुए आरोपियों ने अपनी अग्रिम जमानत का आवेदन जिला अदालत में लगाया था, जिसे कोर्ट खारिज कर चुकी है। नान घोटाले की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दोबारा कराई जा रही जांच को चुनौती देने वाली धर्मलाल कौशिक की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। बता दें कि नान घोटाले को लेकर राज्य सरकार ने SIT का गठन कर फिर से इसकी जांच शुरू कराई है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि एक बार जांच पूरी हो चुकी है, दोबारा जांच का कोई मतलब नहीं। डेंगू को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सख्ती दिखाई है। शहर में डेंगू के बढ़ते मरीजों पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए जया आरोग्य अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RKS धाकड़ और CMHO डॉक्टर मनीष शर्मा को तलब किया। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो कलेक्टर और निगमायुक्त के साथ मिलकर ड्राफ्ट तैयार करें और बताएं कि डेंगू को कैसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। नरसिंहपुर में बीते दिनों एक व्यक्ति की नदी में डूबने से मौत के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। मामले में कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की पत्नी का गांव के ही एक अन्य युवक के साथ प्रेम संबंध था, जिसके चलते मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने हत्या की साजिश रची। इस हत्याकांड में एक महिला सहित 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लॉ एंड ऑर्डर पर रायपुर IG आनंद छाबड़ा ने 5 जिलों के SP की बैठक ली और कानून व्यवस्था में और भी सख्ती लाने के निर्देश दिए। साथ ही IG ने चिटफंड के फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। दुर्ग रेंज में नए IG OP पाल पदभार ग्रहण करते ही एक्शन मोड में नजर आए। IG ने पहले ही दिन पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की क्लास लगाई, तो वही फील्ड में जाकर कानून व्यवस्था का हाल भी जाना, साथ ही अपराध पर लगाम लगाने और अच्छी पुलिसिंग के लिए निर्देश भी जारी किए। राजधानी भोपाल में सलमान खुर्शीद की पुस्तक का विरोध करते हुए सलमान खुर्शीद के पोस्टर और उनकी किताब को जलाया गया। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने सलमान खुर्शीद से माफी की मांग करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। दुर्ग में भी भाजयुमो के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर किताब के प्रकाशन पर आपत्ति जताई है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजयुमो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सलमान खुर्शीद की अयोध्या पर लिखी किताब के विवादित पहलुओं का विरोध जगदलपुर में भी देखने को मिला। भाजयुमो पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किताब के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया।
वहीं इंदौर में कंगना के खिलाफ कांग्रेस ने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध जताया। शहर के रीगल चौराहे पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शहर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रमीज खान ने प्रदर्शन किया। पीएम मोदी के भोपाल दौरे के विरोध में कांग्रेस विधानसभा वार जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत कांग्रेस एक हफ्ते तक महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम और बिजली बिल के विरोध में प्रदर्शन करेगी। साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध भी किया जाएगा। कांग्रेस के विरोध करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि फूट डालो राज करो की नीति कांग्रेस के जीन में है। अगर इनके सैंपल लिए जाएं तो आज भी इनके अंग्रेजों के जीन के तत्व मिलेंगे। एमपी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। मीडिया से बातचीत में सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर विक्रांत भूरिया ने कहा कि वे किसी भी धर्म को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने के पक्ष में नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम एक दिवसीय दौरे पर खरगोन की पौराणिक नगरी महेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने महेश्वर के किला परिसर में राजगादी के दर्शन किए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने रेवा सोसाइटी में बुनकरों की कारीगरी भी देखी और माहेश्वरी साड़ी खरीदी। साथ ही नर्मदा तट पर नौका विहार का भी लुत्फ उठाया। बलरामपुर जिले के जिला पंचायत सदस्यों ने सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार किया। काफी महीने बाद सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन उसमें अधिकारियों की लापरवाही और उनके नहीं पहुंचने से परेशान जिला पंचायत अध्यक्ष निशा नेताम, उपाध्यक्ष राधा सिंहदेव और दूसरे जिला पंचायत के सदस्य नाराज हो गए। सामरी विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण करने बलरामपुर पहुंचे। इस दौरान उन्हें भाजपा नेताओं और पार्षदों के विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी पार्षदों ने नगर पंचायत कार्यालय के सामने बैठकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। भोपाल गैस त्रासदी को 37 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक आरोपियों को सजा नहीं मिली। गैस कांड की बरसी से पहले पीड़ित संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकार की उदासीनता को लेकर विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दस्तावेजों और सबूतों के बाद भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब तक सही हलफनामा पेश नहीं किया। ग्वालियर के धर्मपुरा गांव में बीते दिनों हुई इनामी बदमाश लाखन बघेल और इसके साथ ही राजपाल बघेल की हत्या से नाराज बघेल समाज ने एसपी ऑफिस का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। समाज का आरोप है कि एक भाई की हत्या के बाद दूसरे छोटे भाई को हत्या केस में फंसाकर जेल भेजकर पुलिस ने अन्याय किया। वहीं एसपी ने ज्ञापन के बाद जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। दुर्ग के एक मिडिल क्लास परिवार में 2,26,000 का बिजली बिल आने से हड़कंप मच गया। बिल का मैसेज मिलते ही पूरा परिवार सख्ते में आ गया। परिवार ने बिजली विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क किया, लेकिन कंपनी ने भी बिल का भुगतान करने को कह दिया। जांजगीर चांपा में 25 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया, जिनमें 13 जीआई, 11 एसआई और 1 एएसआई शामिल है। जिला एसपी प्रशांत ठाकुर ने तबादला आदेश जारी किया है। बलौदा बाजार के टीआई वीन भारद्वाज को लाइन अटैच किया गया। इधर जांजगीर के सिटी कोतवाली की जिम्मेदारी उमेश साहू को दी गई है। सिंगरौली जिले में वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने से इनकार करने पर एफआईआर हो सकती है। कलेक्टर ने इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने परिवार के सभी सदस्यों के राशन लेने के लिए दोनों खुराक अनिवार्य कर दी है। झारखंड के एक युवक ने सरगुजा कलेक्टर को ट्वीट कर नकली सामान की शिकायत की है। युवक के मुताबिक उसने जो सामान खरीदा है, जिस कंपनी की सूजी उसने खरीदी है, वह सरगुजा की है। मामले में कलेक्टर ने भी तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से कुल आंचल भरने लगी है और ये देश में बढ़ते निर्यात और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह जैसे कई संकेतकों से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अक्टूबर के दौरान वस्तुओं का निर्यात 232 अरब अमेरिकी डॉलर रहा और चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में कुल एफडीआई प्रवाह 62% बढ़ा। गोयल ने कहा कि अक्टूबर में पिछले साल इसी महीने के मुकाबले रोजगार बढ़ा है और विनिर्माण पीएमआई बढ़कर 55.9 हो गया, जबकि सेवा पीएमआई एक दशक के उच्च स्तर पर 58.4 पर पहुंच गया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक सम्मेलन में कहा कि भारत फिर से वृद्धि के दशक के रूप में आकार ले रहा है।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चीन को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। एक मीडिया कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि अगर अब गलवान जैसी घटना होती है तो चीन को माकूल जवाब दिया जाएगा। पिछले साल भारत और चीन के बीच 4 दशक की सबसे हिंसक झड़प के बाद मोदी सरकार ने अपना फोकस पाकिस्तान से हटाकर चीन पर केंद्रित किया है। निजी डेटा सुरक्षा विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते में पेश किया जा सकता है। फिलहाल ये विधेयक संसद की एक समिति के पास है। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में संसद की संयुक्त समिति ने विधेयक की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए शुक्रवार को ये बैठक की, लेकिन इसमें रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि प्रस्तावित विधेयक में कुछ और संशोधनों का सुझाव दिया गया है। भारतीय वायुसेना के विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए स्टेट और नेशनल हाईवे पर एयर स्ट्रिप तैयार किया जा रहा है। ऐसे ही एक एक्सप्रेस हाईवे और बने इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का 16 नवंबर को पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले हफ्ते पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा से सटे रेजांगला वार मेमोरियल जाकर वीर गति को प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान वे सेना द्वारा तैयार किए गए नवीनीकृत रेजांगला वार मेमोरियल को देश को समर्पित करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 नवंबर को रेजांगला वार मेमोरियल पहुंचेंगे। खास बात यह है कि उसी दिन रेजांगल लड़ाई को 59 साल पूरे हो रहे हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि कुख्यात नोटबंदी के 5 साल हो गए, मोदी सरकार की लोक लुभावन घोषणाओं की स्थिति क्या है। उन्होंने लिखा कि मोदी ने पहले कहा कि हम कैशलेस अर्थव्यवस्था बनानी चाहिए। कुछ ही दिनों में उन्होंने लक्ष्य बदलकर उसे कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था कर दिया। हम वाकई कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया, साथ ही उसके पास से ग्रेनेड भी बरामद किया गया। दरअसल पुलिस को मुखबिर से आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने चेक पोस्ट लगाकर उसे गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर आतंकी साजिश मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके के रहने वाले बताए गए हैं। इस मामले की जांच के दौरान एनआईए अभी तक 27 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एनआईए के अधिकारी ने बताया कि अब तक गिरफ्तार लोगों से की गई पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 24 घंटे के अंदर 3 बार हिंदू धर्म पर हमला किया। सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी और इसके बाद खुद राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर सवाल उठाए। ये कांग्रेस और गांधी परिवार का चरित्र रहा है। उन्हें जब भी मौका मिलता है वे हिंदू धर्म पर हमला करते हैं। किताब को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि उनकी किताब हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लोगों को समझना है कि ये अच्छा निर्णय है। आइए हम लोग एक साथ जुड़े। जो लोग धर्म का दुरुपयोग करते हैं उनको हम रिजेक्ट करें। राजनीति करने वाले को डर लग रहा है कि सच्चाई सामने आ जाएगी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर चल रहे विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि किताब में क्या लिखा है मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन भाजपा दूसरों को हिंदू नहीं समझती है, इसलिए भाजपा से दूर रहिए और देश को बचाइए। आजादी को लेकर दिए बयान के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत विवादों में आ गई हैं। इसे लेकर राजस्थान के 5 शहरों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। महिला कांग्रेस ने जयपुर, जोधपुर में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया। वहीं चूरू और उदयपुर में भी शिकायत की गई है। वहीं उदयपुर, जोधपुर, चूरू, भीलवाड़ा और पाली थाने की पुलिस शिकायतों की जाँच कर रही है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। राजस्थान मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल होने और राजनीतिक नियुक्ति की संभावना के बीच बैठक हुई। मीटिंग के बाद सचिन पायलट ने कहा कि जिन लोगों ने संघर्ष किया उन्हें मौका मिलना चाहिए। पंजाब में अगले साल मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है। आपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने अपने 10 विधायकों को फिर से टिकट देने का ऐलान किया। चित्रकूट नाबालिग गैंगरेप केस में गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गायत्री प्रजापति को गुरुवार को दोषी ठहराया गया था। इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को भी आजीवन कारावास की सजा हुई है। वहीं 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। सेना में स्थायी कमीशन के लिए लंबे अरसे से कानूनी लड़ाई लड़ रही 11 महिला अफसरों की आखिरकार उनका अधिकार मिल गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी के बाद सेना ने अपनी आपत्ति को वापस ले लिया है और महिला अधिकारियों को सेना ने स्थायी कमीशन दे दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खतरनाक बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आंखों में जलन पैदा करने वाला कोहरा शुक्रवार को और घना हो गया और इसके साथ ही कई जगहों पर दृश्यता 200 मीटर रही। वहीं शाम 4 बजे 24 घंटे के औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 471 रहा। ये इस मौसम में AQI का सबसे खराब स्तर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली में बेहद खराब हवा
को देखते हुए चेतावनी जारी की है। इसमें गंभीर रोगी, बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिला को कम से कम अगले 2 दिन घर से नहीं निकलने की सलाह दी गई है। सीपीसीबी ने शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला लिया। बैठक में बताया गया कि 18 नवंबर तक मौसम की स्थिति पॉल्यूटेंट्स के फैलाव के लिए बेहद प्रतिकूल रही। अक्टूबर 2021 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.48% हो गई, जो पिछले महीने सितंबर माह में 4.35% थी। वहीं अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति 5.3% थी। सितंबर 2021 में खुदरा महंगाई दर में करीब 1% तक की गिरावट दर्ज की गई थी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 22 रुपए की मामूली तेजी के साथ 48,176 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। HDFC सिक्योरिटीज ने ये जानकारी दी है। इसके पिछले कारोबारी सत्र में सोना 48,154 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 627 रुपए की उछाल के साथ 65,609 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। भारतीय रेल 20 महीने के बाद एक बार फिर सामान्य हो गई है। रेलवे ने ट्रेनों को लेकर कोविड-19 के समय में उठाए गए कदम को वापस लिया है। रेलवे ने ट्रेनों से स्पेशल का दर्जा भी हटा दिया। अब ट्रेनें कोविड-19 से पहले की तरह ही सामान्य होंगी। इसके अलावा किराया भी पहले की तरह होगा। पहले कुछ दिनों में 1700 से ज्यादा ट्रेनों को रेगुलर ट्रेनों के तौर पर रिस्टोर किया जाएगा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 111 करोड़ के पार पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार को शाम 7 बजे तक टीके की करीब 52 लाख खुराक दी गई है और ये संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। देश भर में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया था।